my dear students and teachers, welcome to my YouTube channel. Here is your practical sample paper number 2. Yesterday I released practical sample paper number 1. There I have told you which part or which practical, what type of practical will be asked in Python Pandas, data frame, and from MySQL and data visualization. As well as I told you various techniques, how to attempt the paper, how to solve it, and what is to be printed, how to crop it out, and what is to be attached with your answer sheet. Although everything depends upon your internal and external examiner, all these instructions will be passed to you clearly, very clearly by your both the examiners. Still, the pattern I am telling you here, तो वो सारा कुछ जो आपको कल बताया गया था वो एज इट इज है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। आज मैं ये आपके लिए प्रैक्टिकल सैंपल पेपर नंबर 2 ले आया हूँ, बिल्कुल सिमिलर और उसी डेटा फ्रेम पर बेस्ड ये भी है, लेकिन इसका जो पैंडास का प्रैक्टिकल है थोड़ा सा मेन्यू ड्रिवन मैंने दे रखा है। रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर ऑलमोस्ट सिमिलर, बट इट इज ऑब्वियसली सेकेंड सेट you can say. So without any delay, let us start the video. Again, I would like to tell you that programs using pandas and matplotlib will have 8 marks, और इसमें 5 marks मैंने pandas पर दिया है और 3 marks for data visualization. SQL queries, 7 queries will be given to solve, that is of 7 marks. 7 SQL commands पूछी जाएंगी 7 नंबर की। इसके अलावा आपकी जो प्रैक्टिकल फाइल है उसमें कम से कम 15 प्रोग्राम पैंडास पर और 4 प्रोग्राम मैटप्लॉटलिब से होने चाहिए। इट इज द मिनिमम लिमिट, मैक्सिमम आप ज़्यादा भी लगा सकते हैं। 15 SQL क्वेरी शुड बी देयर। SQL कमांड्स 15 होनी चाहिए, इससे भी आप ज़्यादा लगा सकते हैं। देयर इज नो हार्म, देयर इज नो प्रॉब्लम। 5 मार्क्स। प्रोजेक्ट वर्क्स, वॉट एवर यू हैव स्टडीड इन 11th क्लास एंड 12th क्लास। 12th क्लास में आपने स्पेशली डेटा विजुअलाइजेशन चार्टिंग आपने सीखा है, और पाइथन पैंडास में आपने सीरीज डेटा फ्रेम सीखा है। तो उसके बारे में आपको यहाँ से प्रोजेक्ट के थ्रू एवरीथिंग हैज टू बी ऑपरेटेड, टेकिंग एनी प्रॉब्लम एंड सॉल्विंग दैट प्रॉब्लम, अ टाइप ऑफ ए स्मॉल सॉफ्टवेयर ऑन डेटा एनालिटिक्स। तो उस पर आपको प्रोजेक्ट बनाना है। प्रोजेक्ट की गाइडलाइंस और वीडियोस ऑलरेडी चैनल पर उपलब्ध हैं। वाइवा वाइज 5 मार्क्स, प्रोजेक्ट वर्क 5 मार्क्स, टोटल 30 मार्क्स। तो अब हम चलते हैं आपके सैंपल प्रैक्टिकल पेपर नंबर 2 में, और इसका पैटर्न दिखाते हैं आपको। जैसा कि पेपर आपने पहला देखा होगा, उसमें भी मैंने यही डेटा फ्रेम दिया था, एम्प्लॉयज पर बेस्ड। द सेम डेटा फ्रेम हैज बीन टेकन ओवर हियर, बट प्रोग्रामिंग पार्ट में थोड़ा चेंज किया है। वहां पर अलग अलग क्वेरीज पूछी गई थी आपसे, और यहाँ पर इन्हीं क्वेरीज को मेन्यू ड्रिवन किया गया है। एक मेन्यू डिजाइन करेंगे, मेन्यू में ये ऑप्शंस होंगे: add a row at specified index at a column at the bottom, insert a new column at the end, insert a new column at a specified position, display specific columns on criteria, display the data frame, delete a column permanently, plot a line chart between e-name and salary। उसमें मैंने बार चार्ट दिया था, यहाँ पर मैंने लाइन चार्ट कर दिया। आपको ड्रॉ करने के लिए सिमिलर है, ओनली एक कमांड चेंज होगी ग्राफ बनाने में। बाकी these are the things which has to be handled through menu driven system। SQL कमांड्स की अगर हम बात करें तो ये आपको 7 SQL कमांड दी गई है। उनका सोल्यूशन यहाँ रेड कलर में मेंशन किया गया है। इन कमांड्स को अगर हम अपने MySQL में ले जाकर के कॉपी पेस्ट करेंगे तो these commands will run as it is and will fill up your requirement whatever has been asked in the question। जो जो इसमें पूछा गया है वो आपका एम जो है, टारगेट फुलफिल हो जाएगा। तो एक एक करके हम लोग करते हैं, लेट अस गो। और यहाँ पर आपकी प्रैक्टिकल फाइल 5 मार्क्स, प्रोजेक्ट फाइल 5 मार्क्स एंड वाइवा 5 मार्क्स। इसमें मैंने ये 6 ऑप्शन दिए हैं, हाफ हाफ कर दिया इसको, हाफ हाफ। ऑल्दो ये हाफ हाफ के नहीं है, हाफ मार्क्स से ज़्यादा के हैं। तो हो सकता है कि आपका एग्जामिनर इसमें से 3 ऑप्शंस दे, ओके, 3 ऑप्शन 3 नंबर का दे दे।
तो इट डिपेंड्स अपॉन इंटरनल एंड एक्सटर्नल। और ये प्लॉट को मैंने 3 मार्क्स का दिया हुआ है, तो टोटल ये 8 मार्क्स कंप्लीट हो रहे हैं और 2 मार्क्स यहाँ डेटा फ्रेम क्रिएशन के लिए है। ऑलराइट, सो लेट अस गो टू द प्रोग्रामिंग पार्ट। प्रोग्राम मैंने आपके लिए यहाँ पर पहले से बना रखा है, देख सकते हैं। I have imported two libraries, that is pandas and matplotlib.pyplot. Pyplot is a module of matplotlib library, as you already know. डिक्शनरी एक क्रिएट कर लिए विद दिस कॉलम्स, एम्प्लॉय नेम, जॉब, सैलरी, डेट ऑफ ज्वाइन एंड डिपार्टमेंट। इससे मैंने आपका एक ईएमपी डेटा फ्रेम बना दिया, पीडी डॉट डेटा फ्रेम, डिक्शनरी पास किया, इंडेक्स में उसके एम्प्लॉय आईडीज डाल दिए। नाउ प्रिंट ईएमपी। ईएमपी प्रिंट करने पर आप देखेंगे कि सबसे पहले आपका एक डेटा फ्रेम प्रिंट हो जाता है। इसका आउटपुट अभी हम बाद में देखेंगे क्या आ रहा है। यहाँ पर एक लूप लगा दिया मेन्यू को टैकल करने के लिए, मेन्यू को बार बार रिपीट कराने के लिए। प्रिंट मेन्यू, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मेन्यू। एक ही मेन्यू है तो वही मेन है, वही सब मेन्यू है, सो नथिंग टू वरी अबाउट दैट। यू कैन राइट मेन्यू ऑल्सो। पहला ऑप्शन है ऐड अ रो एट स्पेसिफाइड इंडेक्स एट द बॉटम। तो हम लोग पहला ऑप्शन रन कराते हैं। पहले ऑप्शन में देखिए ये सारे ऑप्शन लिखने के बाद 8 तक है, एग्जिट 8 पर है। सी एच इज इक्वल टू इंट इनपुट, एंटर योर चॉइस। आप अपनी चॉइस एंटर करते हैं सी एच वेरिएबल में। सी एच में न्यूमेरिक वैल्यू, इंट वैल्यू डालेंगे, आइदर 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर ये 1 है तो मैंने क्या किया, इंडेक्स नंबर इनपुट करा लिया, किससे, यूजर से। और लिस्ट ऑफ वैल्यूज इनपुट करा लिया यूजर से लिस्ट के फॉर्म में। यहाँ ईवैल लगा हुआ है, ईवैल से आप लिस्ट के फॉर्म में वैल्यू दे सकते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में। कॉलम ऐड करने के लिए हमें सॉरी ऐड अ रो एट स्पेसिफाइड इंडेक्स। तो ईएमपी ऑफ सीएनएम जो आपका न्यू कॉलम, यहाँ पर उसका इंडेक्स आपने इनपुट किया है, तो यहाँ पर ईएमपी डॉट एलओसी ऑफ आईडीएक्स। तो मान लीजिए आईडीएक्स आपने 1008 दिया, लास्ट डेटा फ्रेम में 1007 दिया था। ओके, आईडी जो आपका रो इंडेक्स है, अभी इसमें आपने 1008 एंटर कर दिया और यहाँ पर एक लिस्ट ऑफ वैल्यूज लेफ्ट टू राइट, यहाँ से आई मीन एम्प्लॉय नेम, फिर उसका जॉब, फिर उसकी सैलरी, डेट ऑफ ज्वाइन, डिपार्टमेंट, ये सारी वैल्यूज एक एक करके आपने इनपुट किया। और इनपुट करने के बाद दैट डेटा विल बी एडेड, वन रो विल बी अपेंडेड। emp.loc dataframe.loc of idx equal to data, data is a list of values horizontally। तो इसको हम रन करा करके देख लेते हैं, लेट अस सी व्हाट हैपेंस। सबसे पहले आपका डेटा फ्रेम डिस्प्ले हो गया, ये देखिए 101 से लेकर के 1007 तक लास्ट डेटा यहाँ तक आ गया। और ये आपका मेन मेन्यू आ रहा है स्क्रीन पर। यहाँ से मैं ऑप्शन नंबर 1 डालता हूँ, आपसे इंडेक्स नंबर पूछता है, मान लीजिए मैंने इंडेक्स नंबर 1008 डाल दिया। अब हमें क्या इनपुट करना है, लिस्ट के फॉर्म में उनके नाम इनपुट कीजिए। जैसे हमें रॉबिन एंटर करना, ROBIN, और ये ठीक से लिखना है अपने को, रॉबिन कॉमा, सपोज ही इज एनालिस्ट, comma, his salary is say 56,000 whatever, and then his date of joining is 2010 dash 12 month dash 15 date, comma, I have entered this date just in the form of string, date handling has not been handled here। तो इसको मैं जस्ट MySQL के डेट फॉर्मेट के फॉर्म में लिख रहा हूँ। Here I am writing, suppose he is admin staff, पोस्ट एडमिन में आती है इसकी, डिपार्टमेंट एडमिन है, एंटर कर दिया। तो आप देखिए यहाँ पर आपका फिर से 1 रो अपेंडेड, और यहाँ पर देखिए लास्ट में इस डेटा फ्रेम की फिर से मैंने डेटा फ्रेम प्रिंट किया, रॉबिन एनालिस्ट एंड ऑल दीज डिटेल्स हैव बीन एडेड। ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन हैंडल फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन की बात करें, इंसर्ट ए न्यू कॉलम एट द एंड, नया कॉलम एंड में आपको एक ऐड करना है।
तो इसके लिए मैं अगर 2 प्रेस करता हूँ, न्यू कॉलम, नए कॉलम का नाम एंड में आपको ऐड करना है। सपोज आई एम एडिंग हेयर एड्रेस। ओके, एड्रेस। अब ये जो कॉलम है इसका सभी का एड्रेस कितने रिकॉर्ड्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। सपोज हियर आर 8 रिकॉर्ड्स। 8 रिकॉर्ड्स के लिए आपको आपको 8 वैल्यूज यहाँ पर देनी होंगी। लेट अस गिव, सपोज मैंने इसका एड्रेस ए दिया, कॉमा बी, कॉमा सी, comma D. You can write the actual address. Just to save the time, I'm writing just simple 6 हो गए, comma G 7 हो गया, G comma H square bracket close. So you will see that address column has been added at the end. यहाँ पर address column एक नया ऐड हो गया है। ओके, तो अब मैं फिर से एट ऑप्शन क्लिक करके बाहर निकल जाता हूँ यहाँ से एंड सी अनदर। यहाँ पर आपको मैंने चॉइस नंबर 2 दिखा दिया जिसमें आपने कॉलम नेम डाला था और लिस्ट ऑफ वैल्यूज ऑफ दैट कॉलम, देन ईएमपी ऑफ कॉलम नेम इज इक्वल टू लिस्ट और कॉलम ऐड हो जाएगा। फिर से मैंने ईएमपी को प्रिंट करा लिया। तीसरा ऑप्शन कहता है इंसर्ट न्यू कॉलम एट स्पेसिफाइड पोजीशन। स्पेसिफाइड पोजीशन पर पांचवी पोजीशन, पांचवी इंडेक्स पर, चौथी इंडेक्स पर, तीसरी इंडेक्स पर आप एक नया कॉलम ऐड कर सकें, उसके लिए क्या करेंगे? थर्ड, इंडेक्स द न्यू, एंटर द न्यू कॉलम नेम। यहाँ पर इंसर्ट मेथड का यूज किया जाएगा क्योंकि स्पेसिफिक कॉलम इंडेक्स पर आप स्पेसिफिक कॉलम ऐड करने के लिए यू विल यूज इंसर्ट मेथड, जिसमें आप 3 पैरामीटर स्पेसिफाई करते हैं, दैट इज कॉलम नेम, पोजीशन एंड लिस्ट ऑफ वैल्यूज। तो यहाँ मैंने कॉलम नेम ले लिया, उसके बाद पोजीशन, किस पोजीशन पर, एंटर इंडेक्स पोजीशन ऑफ न्यू कॉलम वेयर इट इज टू बी इंसर्टेड, देन लिस्ट ऑफ वैल्यूज, ई वैल के साथ आप एक लिस्ट डिफाइन करेंगे। कमांड होगी emp डॉट इंसर्ट पोजीशन कॉमा कॉलम नेम कॉमा लिस्ट ऑफ वैल्यूज। कॉलम विल बी एडेड वेयर एवर यू रिक्वायर टू बी एडेड। जिस इंडेक्स पर आप चाहते हैं उसी इंडेक्स पर आपका नया कॉलम ऐड हो जाएगा। लेट अस सी इट। कंट्रोल एस किया। अब मैं ये डाटा फ्रेम तो पहले प्रिंट हो गया, अभी 7 हैं इसमें, 7 रिकॉर्ड्स आर देयर, हमें 7 वैल्यूज उस कॉलम की देनी होंगी। सो आई एम पुटिंग 3, थर्ड ऑप्शन। Thereafter column name, suppose I want bonus, I have written bonus, बोनस एक कॉलम चाहिए। इंडेक्स वैल्यू सपोज 0 1 2 3, डेट ऑफ ज्वाइन की जगह पर चाहिए, मैं यहाँ पर 3 डाल देता हूँ। एंड देन लिस्ट ऑफ वैल्यूज, सपोज 7 वैल्यूज देनी है मुझे, 300 कॉमा 400 कॉमा 500 कॉमा 600 700, और ये 5 वैल्यूज हो गई 670 650। So I think there are 7 values, 3 3 6 7. So now you can see the bonus column has been added in place of date of join, and date of join has been shifted one place right, और यहाँ पर आपकी इंडेक्स लोकेशन 3 पर 0 1 2 3 पर बोनस ऐड हो गया। इस तरह से स्पेसिफिक पोजीशन पर आप नया कॉलम ऐड कर सकते हैं। देन चौथा ऑप्शन आपका है डिस्प्ले स्पेसिफिक कॉलम्स विद स्पेसिफिक क्राइटेरिया। ठीक है, फोर्थ में जब क्लिक करता हूं तो हमसे पूछता है एंटर द लिस्ट ऑफ कॉलम नेम्स, जो भी आपको डिस्प्ले करना है, कौन कौन से कॉलम डिस्प्ले करना चाहते हो। तो आई विल राइट कि मुझे ई नेम डिस्प्ले करना है, कॉमा जॉब डिस्प्ले करना है, कॉमा सैलरी डिस्प्ले करना है। I want to display these 3 columns. So e name is not defined. Why e name is not defined? Enter list of column name as list. Okay, enter this. Okay. Fourth option, specific column with specific criteria.
All right, let us execute it again. Fourth option, enter the list of columns. Okay, criteria. Then emp.loc criteria comma cnm. All right, ठीक है, हम लोग फिर से इसको ट्राई करते हैं. फोर्थ ऑप्शन, I want to display. Okay, it should have been written in inverted commas. Earlier I was writing without inverted commas. So job within inverted commas and salary within inverted commas. It is a list of values और यहाँ पर ये कॉलम्स हैं, इसलिए ऐसा लिखना होगा आपको. अब आपको जैसे ऐसे एम्प्लॉइज जिसकी सैलरी ग्रेटर देन 60,000 है, सो आई विल राइट emp डॉट सैलरी. इस तरह का क्राइटेरिया आप लिखेंगे. is greater than equal to 60,000 like this. तो आप देख सकते हैं कि here are two employees whose employee name, job and salary is being displayed. 1001, 1005, Scott and Martin, manager, whose salary is greater than 60,000, that is 90,000 and 85,000. Yes, you might have followed it. Fifth option is display the data frame. Fifth आपने यहाँ पर Fifth option is to display the data frame. Yes, data frame is displayed. This is the data frame being displayed. Okay, delete a column permanently. कोई भी आप कॉलम परमानेंटली डिलीट कराना चाहते हैं. सपोज आई वांट टू डिलीट डेट ऑफ ज्वाइन, सो आई विल राइट ऑप्शन नंबर 6 और यहाँ पर मैं कॉलम का नाम डी ओ ज्वाइन. ये आपका यहाँ देखिए. अब आपका जो कॉलम डिलीटेड सक्सेसफुली, उसके बाद ये जो डेटा फ्रेम आ रहा है, इसमें डेट ऑफ ज्वाइन इज नॉट देयर. Earlier there was a date of join. So after column has been deleted, date of join has been deleted, that column has been removed from here, disappeared, will not appear there. आपका लास्ट ऑप्शन बचता है 7 क्लिक करेंगे, एक लाइन चार्ट एम्प्लॉइज का सैलरी डिपिक्ट करता हुआ सामने होगा. See, this is the line chart depicting the name of the employees on x-axis and their salaries on y-axis, with the graph title, x-axis title and y-axis title and grid lines. Then marker is also there as a attribute of the line plot method. So this is your chart drawn. लास्ट ऑप्शन इज एग्जिट. आप 8 यहाँ से प्रेस करते हैं, एग्जिट कर जाते हैं. गुड बाय आ गया लिख करके. थैंक यू, कुछ भी लिख सकते हैं. सो लाइक दैट, यहाँ मैं लिख देता हूँ थैंक यू. ठीक है, गुड बाय. इस तरह से आपका ये प्रोग्राम कंप्लीट हुआ. इसमें आपने सारा आउटपुट देख लिया. उसके बाद यहाँ से आपको मैं दिखा देता हूँ. क्राइटेरिया के बाद पांचवा ऑप्शन प्रिंट ईएमपी, केवल डेटा फ्रेम प्रिंट करना था. छठा ऑप्शन था परमानेंट डिलीट करना था. गिवन कॉलम, तो कॉलम सीएनएम में लिया हुआ है और कॉलम नेम सीएनएम एंड ईएमपी डॉट ड्रॉप. कॉलम का नाम एक्सिस इक्वल टू 1, सिंस कॉलम इज टू बी डिलीटेड एक्सिस इक्वल टू 1 रहेगा. इन प्लेस इक्वल टू ट्रू फॉर परमानेंट डिलीशन, या तो यहाँ आप emp इज इक्वल टू emp डॉट ड्रॉप करके लिख सकते हैं अगर आप इन प्लेस इक्वल टू ट्रू नहीं लिखना चाहते हैं तो. Thereafter data frame has been printed after deleting the column. After that it is the line chart, it is the coding for line chart. सातवां ऑप्शन x is equal to emp of ename. You have retrieved the ename column from the data frame having employee name of all the employees in the variable x as a list of values as a series. Similarly, y is another series having salary from the data frame. It has been retrieved. Then method plt.plot x comma y, x और y के बीच में color blue, marker O. Similarly, x label has been changed, font size 12, color green. Y label has been changed, font size 12, color green.
title ABC Private Limited. Then on the next line, employee salary analysis, font size 14, color red, plt.grid, plt.show. So this is the coding for the line chart. इसके लिए 3 marks. Then else if ch equal to 8, print this thing and thereafter break. While loop will be broken down, terminated, and the program will exit. Program will be terminated here. So this is the program about what has been given for your practical to be done. इसके बाद बात आती है हमारे इन कमांड्स की. So as I told you in paper first that you have to create a database, you have to create the employee table similar as given in the data frame that has already been created in MySQL. यहाँ पर मैंने एक डेटा फ्रेम बनाया था यूज एम्प्लॉई. पिछले सैंपल पेपर जो आपको दिया उसमें मैंने ये बताया था. unknown database, let us write the command show databases. Show databases. So here is a database exam, so use exam, and then show tables. So that emp table is already there in this database. अगर मैं इसमें select star करता हूँ या पहले आप स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं तो यू कैन सी इट्स स्ट्रक्चर. emp टेबल का स्ट्रक्चर ये है. emp में all the data has been already entered where employee number जो आपका यहाँ पर डेटा फ्रेम में रो इंडेक्स था, यहाँ पर उस कॉलम के लिए एम्प्लॉय नंबर डिफाइन कर दिया गया है. दिस इज योर टेबल एज पर द डेटा फ्रेम. डेटा फ्रेम में ये 4 कॉलम हुआ करते थे. ओके, एम्प्लॉय नेम, जॉब, सैलरी एंड डिपार्टमेंट. ओके, यहाँ पर डेट ऑफ ज्वाइन जो है वो डिलीट कर दिया गया है क्योंकि उसमें एक कमांड पिछले सैंपल पेपर में थी कि डेटा इसमें डेट ऑफ ज्वाइन जो है वो डिलीट करना था. तो दैट इज व्हाई इट इज डिलीटेड. एंड आप इसको जो भी कमांड इस पर रन करना चाहें रन कर सकते हैं. अगर आप इसमें डेट ऑफ ज्वाइन ऐड ही करना चाहते हैं तो यू कैन ऐड इट ऑल्सो. ऑल्टर टेबल से आप ऑल्टर टेबल emp add date of join date type after salary इस सैलरी के बाद हमें ऐड करना है. तो I have written this thing. So query okay. If I write select star from emp, you will find date of join but nothing is entered over here. तो इसका हमारी क्वेरीज में ज़्यादा यूज मैंने इसका नहीं किया हुआ. दैट इज वाई वी कैन जस्ट क्वेरी आउट इन्फॉर्मेशन. एक दो कमांड यहाँ से हम करके देख लेते हैं whether it is working or not. मान लीजिए आप यहाँ इंसर्ट करना चाहते हैं ये 8वां रिकॉर्ड. आई थिंक 8th रिकॉर्ड इज ऑल्सो ऑलरेडी इंसर्टेड, सो इसको करने की ज़रूरत नहीं है. सेलेक्ट स्टार सभी का डिटेल मैनेजर और क्लर्क्स का यहाँ पर डिस्प्ले करना है. सो वी कैन राइट दिस कमांड. कमांड को कॉपी पेस्ट करने के लिए यहाँ से आपको पेस्ट करना होगा. एडिट में जाकर के पेस्ट, एंटर. सो यू कैन सी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम emp where job equal to clerk or job equal to manager. सो डिटेल्स विल बी डिस्प्लेड. इसी तरह से कोई भी कमांड यहाँ से आप लेके कॉपी पेस्ट कर देंगे, आपके लिए सॉल्यूशन तैयार है. ऑल्दो यू हैव टू डू योरसेल्फ. इसी तरह से डिस्प्ले एवरेज सैलरी एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ ईच जॉब टाइप. तो इसमें मैंने ग्रुप बाय का यूज किया है. ऑल दीज कमांड्स आर टू बी टेस्टेड बाय यू इन MySQL एंड देन हैज टू बी रिटन इन द आंसर शीट. वहां पर फिर आप आंसर शीट में लिखेंगे. पहले इस कमांड को यहाँ पर प्रॉपरली टेस्ट कर लेंगे लिख करके. सी आई हैव रिटन सेलेक्ट जॉब कॉमा एवरेज सैलरी काउंट स्टार फ्रॉम emp ग्रुप बाय जॉब. सो ये जॉब हो गया, उसकी एवरेज सैलरी हो गई, कितने कितने एम्प्लॉइज हैं, दैट हैज बीन काउंटेड. इसी तरह से ये सभी कमांड्स आपको वहां पर करके देखना होगा just to test the accuracy of the command so that it should not be wrong in your exam.
pre-board practical, whatever you are going to give, pre-board or board practical। यहाँ पर empty set दिखा रहा है क्योंकि having department clerk और department salesman, department clerk, ओके ओके ओके, डिपार्टमेंट का नाम क्लर्क और सेल्समैन कैसे हो सकता है, इसलिए यहाँ पर ईच डिपार्टमेंट फॉर, यहाँ पर ये क्वेश्चन हमें चाहिए एडमिन, फॉर एडमिन एंड से सेल्स। सो हियर वी हैव टू राइट एडमिन, डिपार्टमेंट एडमिन और डिपार्टमेंट सेल्स। All right, now save it. Now you can paste it over here, Control C, and then here we can paste and see the output. Department admin and sales, maximum salary of these two departments are being displayed. Fine. हैविंग क्लॉज का इस्तेमाल हुआ है, जिस पर हम ग्रुप बनाते हैं उसी पर हैविंग का इस्तेमाल करते हैं। और सेलेक्ट में ये चीज आपको ध्यान रखना है कि सेलेक्ट अगर है तो सबसे पहले सेलेक्ट, उसके बाद आता है फ्रॉम, उसके बाद आता है वेयर, उसके बाद आता है ग्रुप बाय, उसके बाद आपका आता है हैविंग, और उसके बाद आपका आता है ऑर्डर बाय। इस तरह से सीक्वेंस याद रखना है कि अगर सारे क्लॉजेस पूछे गए तो सेलेक्ट, फ्रॉम तो कंपलसरी हो गया, और अगर वेयर है तो पहले आप डेटा को फिल्टर भी कर सकते हैं वेयर से, हैं। देयर आफ्टर ग्रुप बाय लगाएंगे आप, जैसे यहाँ पर ये ग्रुप बाय लगा, यहाँ पर वेयर नहीं लगा है। सो ग्रुप बाय के बाद आपका हैविंग आना चाहिए। अगर वो ऑर्डर बाय भी पूछ रहा है तो लास्ट में यहाँ पर हैविंग के बाद यहाँ पर ऑर्डर बाय आना चाहिए। ओके, सो दीज आर द थिंग्स दैट यू शुड टेक केयर। यहाँ अपडेट कमांड पूछी गई है, 15% सैलरी सेल्स और अकाउंट्स डिपार्टमेंट की डिक्रीज की जा रही है, तो अपडेट ईएमपी सेट सैलरी इक्वल टू सैलरी माइनस सैलरी इनटू 15% मींस 0.15, वेयर डिपार्टमेंट इन सेल्स कॉमा अकाउंट्स, दैट मींस वेयर डिपार्टमेंट इक्वल टू सेल्स और डिपार्टमेंट इक्वल टू अकाउंट्स। ऑलराइट, देन ऐड सिटी, यहाँ पर एक नया कॉलम सिटी के नाम से ऐड किया जा रहा है, ऑल्टर टेबल ईएमपी ऐड सिटी वेयर 15 डिफॉल्ट न्यू दिल्ली। सो डिफॉल्ट वैल्यू सभी सिटीज में न्यू दिल्ली ऐड हो जाएगी। डिस्प्ले डिटेल ऑफ एम्प्लॉयज इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर, ये सिटी वाला कमेंट करके देख लीजिए डिफॉल्ट वैल्यू वहां पर आ रही है कि नहीं आ रही है, दिस थिंग यू हैव टू वेरीफाई। ओके, एडिट एंड पेस्ट, enter। So command is done. If I write select star from EMP, so here you can say city column is added with default values New Delhi for each row. So this is alter table command। Select star from EMP order by date of join, date of join पर आप ordering कर सकते हैं ESC और descending order में, तो आपको order by clause पता होना चाहिए। Then practical file 5 marks, project file 5 marks and viva, जो भी आपका वाइवा वॉइस होगा एक्सटर्नल एग्जामिनर के सामने आपको बैठ करके अपनी प्रैक्टिकल फाइल से और प्रोजेक्ट फाइल से क्वेश्चंस के जवाब देने होंगे, व्हाट एवर विल बी आस्क्ड बाय द एक्सटर्नल एग्जामिनर। तो आपको मेरी ये एडवाइस है कि प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट फाइल से रिलेटेड जो कुछ भी आपने किया है प्लीज गो थ्रू प्रॉपरली, और आपने अपने आप किया है तो बहुत अच्छी बात है, आपने किसी की हेल्प लिया है, स्टिल यू शुड गो थ्रू properly practical file and project file, whatever you have done you must know thoroughly, so that you can speak viva in front of external examiner to get better marks in viva. Once you get proper marks in viva voice, then there is a chance of getting better score out of 30, you can get 25 26 whatever, जैसा आप एफर्ट्स करेंगे उस तरह से आपको मार्क्स जो है एक्सटर्नल और इंटरनल एग्जामिनर मिल करके अवार्ड करते हैं। आपकी ड्यूटी है कि आप एग्जाम में अपीयर हों और विद योर प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स, प्रैक्टिकल एंड प्रोजेक्ट फाइल, राइटिंग एसेसरीज इन वेल डिसिप्लिन्ड वे,
and just show your impression by speaking proper viva, uh, and you go back to your home. The rest of the responsibilities are with internal and external examiner. What is your grade? What is your position? What is your score? Nothing to worry about that. So इस तरह से आपको मैंने इस वीडियो में सारी चीज़ें बता दी हैं प्रैक्टिकल के लिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स आल्सो सो दैट दे कैन हैव कॉन्फिडेंस हाउ टू अपीयर इन प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन in front of external examiner. Thank you very much. Thank you for watching.